केपी मलिक का ताज़ा ट्वीट भारतीय राजनीति के गलियारों में हलचल मचाने वाला है। मलिक ने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा की राज्य स्तर पर हो रही हारों से संघ काफ़ी चिंतित है। संघ की योजना हमेशा दीर्घकालिक होती है और हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। हाल के दिनों में कमज़ोर होती हुई स्थिति भाजपा की संघ के अंदर विचार मंथन का दौर शुरू कर दिया है। खासकर हरियाणा चुनावों में भाजपा की संभावित कमजोरी और झारखंड तथा महाराष्ट्र में खराब स्थिति ने संघ के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। संघ हमेशा से अपनी रणनीति भविष्य को ध्यान में रखकर बनाता आया है। वह जानता है कि आज की हार या कमजोरी कल की बड़ी पराजय का कारण बन सकती है। संघ को पहले से ही अंदाजा था कि हरियाणा चुनाव में भाजपा की पकड़ कमजोर हो रही है। संघ के भीतर जो आंतरिक सर्वे और रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने भाजपा की स्थिति को और भी स्पष्ट कर दिया है। हरियाणा के अलावा झारखंड और महाराष्ट्र में भी भाजपा की स्थिति कमजोर या खराब, कुछ भी कह लीजिए। झारखंड में स्थानीय मुद्दे भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की एकजुटता ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संघ की चिंता का कारण केवल इन राज्यों में हार नहीं है, बल्कि उसका मानना है कि यदि इन राज्यों में भाजपा कमज़ोर हो जाती है तो इसका असर केंद्र की एनडीए सरकार पर भी पड़ेगा। एनडीए गठबंधन में शामिल छोटे दल जो अब तक भाजपा के साथ मजबूती से खड़े थे, वे अपनी राजनीतिक गणित बदल सकते हैं। इससे केंद्र की सरकार अस्थिर हो सकती है। यही संघ के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है। संघ की नज़रों में भाजपा के पास 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भाजपा संगठन। संघ को लगता है कि ये तीनों स्तंभ सत्ता का त्रिशूल है। यदि इनमें से कोई भी कमज़ोर पड़ता है तो इसका असर पूरे ढांचे पर पड़ेगा। इसे संघ के भीतर अब ये विचार बनने लगा है कि इस त्रिशूल को नरेंद्र मोदी के हाथों से जल्द छीन लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। संघ के सूत्र बताते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा को जितनी मजबूती मिली थी, अब उतनी ही तेज़ी से उसका प्रभाव घटता जा रहा है। राज्यों में लगातार कमज़ोर पकड़ होती जा रही है। जनता में गिरती लोकप्रियता ने संघ के अंदर नई सोच को जन्म दिया है। संघ को अब ये लगने लगा है कि मोदी के हाथ में सत्ता का रहना भाजपा के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। नरेंद्र मोदी भी संघ के इन विचारों से पूरी तरह से अवगत है। सूत्रों के अनुसार मोदी ने संघ को संदेश भेजा है कि भाजपा अध्यक्ष पद के बारे में कोई निर्णय लेना सही नहीं होगा। मोदी का मानना है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों के बाद ही भाजपा अध्यक्ष पद के बारे में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने संघ को समझाने की कोशिश की है कि इस समय यदि कोई बड़ा बदलाव किया जाता है तो इसका विपरीत असर चुनाव परिणामों पर पड़ेगा। हालांकि नागपुर में संघ के वरिष्ठ नेताओं के बीच इस विषय में गहरी चर्चा हो रही है। संघ का मानना है कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों के बाद मोदी और भी कमजोर हो जाएंगे। उस समय तक एनडीए के सहयोगी दलों का भाजपा से मोह भंग हो सकता है और वे विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ जाने का रास्ता भी देख सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो भाजपा केंद्र की सत्ता से भी हाथ धो सकती है। संघ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि वह केंद्र में किसी भी हालत में अपनी सरकार बनाए रखना चाहते हैं। यदि भाजपा राज्यों में कमज़ोर होती है तो इसका सीधा असर केंद्र की राजनीति पर पड़ेगा। ऐसे में संघ के अंदर ये विचार तेज़ी से उभर रहा है कि प्रधानमंत्री पद को बदलने का फैसला अभी भी उनके हाथों में है और अभी ही लिया जाए। यदि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो इससे महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति मजबूत हो सकती है और एनडीए के सहयोगी दल भी भाजपा के साथ बने रहेंगे। गडकरी और संजय जोशी का उभरता नाम, नितिन गडकरी का नाम संघ के भीतर एक मजबूत और विश्वसनीय नेता के रूप में लिया जाता है। गडकरी के पास व्यापक अनुभव है और उनकी छवि एक कार्यक्षम और
दूरदर्शी नेता की है। महाराष्ट्र में उनके कद को देखते हुए संघ को लगता है कि यदि गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो भाजपा को राज्य में बड़ी जीत मिल सकती है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी गडकरी के नेतृत्व को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि भाजपा के अन्य नेताओं की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। साथ ही भाजपा अध्यक्ष पद के लिए संजय जोशी का नाम भी संघ के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। संजय जोशी एक समय में भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं और उनका संघ से गहरा संबंध है। जोशी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं बल्कि भाजपा अध्यक्ष के लिए चर्चा में है। संघ का मानना है कि जोशी जैसा कट्टर और जमीनी स्तर के नेता को अध्यक्ष बनाकर पार्टी को फिर से संगठित किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी इस पूरी स्थिति से काफ़ी चिंतित है। उनके पास इस समय दोहरी चुनौती है। एक और उन्हें राज्यों में भाजपा की गिरती स्थिति को संभालना है, तो दूसरी ओर उन्हें संघ की तरफ से आ रहे दबाव का भी सामना करना है। मोदी को इस बात की चिंता है कि यदि संघ ने न केवल भाजपा अध्यक्ष पद पर संजय जोशी को बिठा दिया बल्कि प्रधानमंत्री पद पर नितिन गडकरी को भी ला दिया, तो उनकी राजनीति शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि राज्यों में भाजपा की कमजोरी जारी रही तो केंद्र में एनडीए की सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। मोदी को ये भी चिंता है कि इस बदलाव के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं, खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा की स्थिति कमज़ोर हो चुकी है। अब देखना यह है कि संघ इस पूरे मामले में क्या फैसला लेता है। संघ की सोच दीर्घकालिक होती है और वह कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों ने संघ को जल्दी निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया है। संघ किसी भी हालत में केंद्र में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है और इसके लिए वह भाजपा में बड़े बदलाव करने से भी पीछे नहीं हटेगा। संघ को ये भी समझना होगा कि यदि मोदी को कमज़ोर किया गया तो इसका असर पार्टी की लोकप्रियता पर भी पड़ेगा। मोदी आज भी भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं और उनकी लोकप्रियता का लाभ पार्टी को चुनावों में मिलता है। लेकिन संघ का ये मानना है कि अब समय आ गया है कि सत्ता की बागडोर नए और युवा नेताओं को सौंपी जाए ताकि पार्टी को फिर से नई ऊर्जा मिल सके। केपी मलिक के इस ट्वीट ने संघ और भाजपा के बीच चल रही अंदरूनी राजनीति को सबके सामने लाकर रख दिया है। संघ के भीतर इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि भाजपा को केंद्र में सत्ता बनाए रखने के लिए किस तरह का बदलाव करना होगा। नितिन गडकरी और संजय जोशी के नाम चर्चा में है और मोदी को इससे गहरी चिंता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि संघ क्या कदम उठाता है और भाजपा का नेतृत्व किस दिशा में जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।